अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 485वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, परसों के दिन खतौली ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के पास में एक ट्रेन का हादसा पेश आया। उत्कल एक्सप्रेस जो पटरी छोड़कर गली में महल्लों में घुस गई। रेलवे पटरियों के अतराफ़ में जो मकानात थे उसके अंदर चली गई। डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और इस हादसे में तकरीबन 50 के करीब लोगों की जानें गई और 200 के करीब लोग घायल हैं, ज़ख्मी हैं। बहुत सारों को अपने हाथ पैर गंवाने पड़े हैं। आप लोगों को शायद ये बात पता है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिगर्स के साथ में कि तकरीबन पिछले 3 साल में 30 से ज़्यादा रेल के हादसे पेश आ चुके हैं और जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें अभी तक चली गई है। हमारे मुल्क में ही रेल के हादसे क्यों होते हैं? दुनिया के और मुल्कों में भी ट्रेनें चल रही है और हमारे से और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ट्रेनें हैं। जिस ज़माने में हमारे यहाँ पे स्टीम इंजन चलते थे 1960 और 55 के पीरियड में, जापान में उसी ज़माने के अंदर बुलेट ट्रेन आ चुकी थी जिसकी रफ़्तार 250 किलोमीटर थी और आज उसी की रफ़्तार 450 किलोमीटर है। यानी तरक्की के वो लोग इतने ऊंचे मकाम और लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग जो डब्बे आज इस्तेमाल करते हैं वो डब्बे सन 1857-58 यानी जिस ज़माने में ट्रेन शुरू हुई थी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। थोड़ी बहुत चीज़ों को मॉडिफाई किया गया, लेकिन डब्बे का बेसिक डिज़ाइन वही है, जो बोगी है, जो कोच है, कोई उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं। उसके कंपैरिजन में दुनिया के मुल्कों के अंदर जो ट्रेनें चल रही है, तकरीबन ट्रेनें वो एसी है, टोटल एसी, ऑटोमेटिक है। कैसी ऑटोमेटिक है उसका मैंने तजुर्बा मलेशिया में किया था। चूँकि मुझे भी मलेशिया में बुलेट ट्रेन से सफ़र करने का मौका मिला, तो वहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जाता है। जिस वक्त में आप बुलेट ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं, जैसे एटीएम कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ के जैसे टिकट नहीं होते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो टिकट दिया जाता है कागज़ का, उसके ऊपर पहले ही अपनी दर्द भरी कहानी लिखी जाती है कि बोले देखिए आपने जो टिकट ख़रीदा है और रेलवे को आपने जो पैसा दिया है, रेलवे साल भर में खाली 57% जो उसका टोटल बजट है, जो ख़र्चा है साल भर का, उसमें से सिर्फ 57% रिकवर करता है और बाकी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जेब से डालना पड़ता है। मैं हैरत में पड़ गया। एक तो कागज़ का टिकट, उसके ऊपर भी अपनी दर्द भरी दास्तान लिखी हुई। मतलब मकसद क्या है? आपको चंदा चाहिए या खैरात चाहिए? जबकि यही ट्रेन है, लालू प्रसाद यादव जिस वक्त में रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कंटिन्यू 5 सालों तक टिकट के अंदर 1-1 रुपया कम किया था और बड़ी दूरी के टिकट में 10-10 रुपये की कमी की। हर चीज़ में उन्होंने कमी की थी और वही रेलवे को जो खसारे में थी, जो घाटे में थी, उसको प्रॉफिट में लाकर इस लेवल और इस मकाम पे पहुंचाया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लालू प्रसाद यादव को अपने मैनेजिंग स्टूडेंट्स के सामने लेक्चर देने के लिए इनविटेशन दिया। और सिर्फ कैम्ब्रिज नहीं, मिशिगन यूनिवर्सिटी और दुनिया की बड़ी बड़ी मानी हुई यूनिवर्सिटियों में जाकर उस ज़माने में लालू प्रसाद यादव ने वो फार्मूला बताया था कि भाई हमने इंडियन रेलवे को घाटे से, लॉस से निकाल कर उसको प्रॉफिट में कैसे पहुंचाया। तो वो मेरे समझ के बाहर हो गया कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को जाके अभी 3 साल भी नहीं हुए, तो उसके बाद में रेलवे वापस से खसारे में, घाटे में, लॉस में चला गया और आपको चंदा मांगना पड़ रहा है अपने टिकट के ऊपर ये लिख कर कि हम सिर्फ 57% रिकवर करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये हमारे यहीं पर सिस्टम है। बाकी मुल्कों में आज ऑटोमेटिकली इस मकाम पे रेलवे पहुंच चुका है कि मलेशिया में हमको एक कार्ड दिया गया, वो कार्ड लेकर आप जाइए। कोई टिकट चेकर नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। कार्ड लेकर आप जाएंगे तो जब तक आप वो कार्ड, प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह जगह पे डोर बने हुए हैं, उस डोर के पास में आपको उस कार्ड को स्कैन करना है तो ही डोर खुलेगा।
वरना डोर नहीं खुलेगा। वो डोर अटैच्ड है कंप्यूटर के साथ में, और वो कार्ड उसके अंदर उन्होंने एक्टिवेशन आपको दिया हुआ है कि कहाँ तक आप उसको यूज़ कर सकते और कहाँ पे नहीं कर सकते। आपने जैसे ही डोर को दिखाया, डोर खुल गया। ट्रेन के पास गए आप, ट्रेन के डोर ऑलरेडी बंद है, हालांकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई है, ट्रेन के डोर बंद है। ट्रेन के डोर के पास में भी आपको उस कार्ड को स्कैन करना है, उसको वहाँ पे बताना है। जैसे ही आपने सेंसर के पास ले जाकर अपना कार्ड दिखाए, उसके बाद ट्रेन का जो डोर है वो ओपन होगा। फिर आप अंदर चले गए, आप अपनी सीट के ऊपर बैठ गए, आप अंदर आते ही डोर बंद हो गया। ये नहीं है जैसे अपने यहाँ पे मेट्रो ट्रेनों के वगैरह के अंदर होता है कि ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है तब डोर बंद होते हैं, वैसा नहीं। आप ट्रेन में आ गए, डोर वापस से बंद हो गया, फिर दूसरा कोई आएगा वो वापस से ओपन करेगा। ट्रेन जब अपना प्लेटफॉर्म छोड़ती है, मैंने तहकीकात किया तो पता चला कि आज यूरोप के, अमेरिका के और एशिया में भी, जापान वगैरह, साउथ कोरिया, ऐसे बहुत सारे ममालिक है, मलेशिया, सिंगापुर, जहाँ पर ड्राइवर लेस ट्रेनें चलाई जाती है। वो ट्रेनों का पूरा क्या पूरा सिस्टम कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। कंप्यूटर वो ट्रेनों को चलाते हैं, ड्राइवर उसके अंदर नहीं होते हैं। वो ट्रेनें ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक रेलवे स्टेशनों पे रुक रही है, पैसेंजर को ले रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन वो चाइना से स्पेन के दरमियान में चलती है। तकरीबन 12,000 किलोमीटर का वो ट्रेन सफ़र करती है, माल लेकर चाइना से निकलती है, दुनिया के 15 मुल्कों से होकर गुज़रती है और स्पेन के अंदर वो माल पहुंचाती है। वो ट्रेनों के रास्ते में कभी कोई हादसा नहीं होता, हालांकि उनको बार बार इंजन बदलना पड़ता है, डब्बे बदलने पड़ते हैं, पता नहीं और रास्ते में कैसी दुश्वारियाँ, पूरा बर्फीला रास्ता है, लेकिन वहाँ पे कभी हादसा नहीं होता। हमारे मुल्क में ही इतने हादसे क्यों कि ये नई गवर्नमेंट आने के बाद में भी हादसे टले नहीं। तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, 30 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। ये क्यों होते हैं? हम ट्रेनों के मामले में, अभी मैं एक न्यूज़ और देख रहा था, चाइना के अंदर बीजिंग और जो वहाँ का कैपिटल है बीजिंग और शंघाई के दरमियान में जो ट्रेन चलती है, चाइना गवर्नमेंट ने उसके अंदर और 50 किलोमीटर पर आवर का इजाफ़ा किया। जो ऑलरेडी पहले 300 किलोमीटर घंटे की रफ़्तार से चल रही थी, बोले उसको और 50 किलोमीटर बढ़ाओ ताकि जो दरमियान का फासला है वो आधा घंटा कम हो सके। तो अब ये 50 किलोमीटर बढ़ाने से शंघाई से बीजिंग के दरमियान का जो सफ़र है वो आधा घंटा कम हुआ। बोले क्यों आधा घंटा कम? इसलिए ताकि लोगों का वक्त बचे। यानी मुल्क जो तरक्की करते हैं उसका रीज़न यही होता है कि उन मुल्कों की पॉलिसीज़ वहाँ पे एक एक मिनट की कदर होती है। हमारे यहाँ पे हाल ये होता है, एक आदमी को 15 किलोमीटर का सफ़र करना है, ट्रेन के अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर वो 15 किलोमीटर का सफ़र मोटरसाइकिल से तय करेगा तो आधा घंटा लगेगा, कार से तय करेगा तो 20 मिनट लगेंगे, साइकिल से तय करेगा तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन चूँकि और कोई रास्ता नहीं है, पैदल तय करेगा तो 2 से 3 घंटे लगेंगे, मगर ऑप्शन नहीं है, अब ट्रेन से ही जाना है। तो बाज़ औक़ात वो 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। अगर उतनी देर में वो पैदल निकल जाता तो सफ़र हो सकता था। क्यों बैठना पड़ता है? वक्त की हमारे यहाँ पे कोई कदर नहीं है। पहले लिखा जाएगा ट्रेन 10 मिनट लेट, आपको लगेगा यार 10 मिनट बाद आ जाएंगी, फिर पता चलेगा आधा घंटा लेट, फिर पता चलेगा 2 घंटे लेट, फिर पता चलेगा 3 घंटे लेट। क्यों? क्योंकि वक्त की कोई कदर ही नहीं है। ट्रेन पड़ी हुई है एक स्टेशन के ऊपर, बाकी ट्रेनें आ रही है जा रही है, आपके टाइम से उनको कुछ लेना देना नहीं है, कोई कदर नहीं है। सही से कोई टाइम बताने वाला नहीं, ऐलान होगा उसके मुताबिक ट्रेन आने को तैयार नहीं। बाज़ औक़ात ये प्लेटफॉर्म का ऐलान होकर ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ये सब हमारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उन मुल्कों में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स भी है उनको अपने काम की कदर है, कीमत है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसको ये लगता है कि बस मुझे तो गवर्नमेंट से सैलरी और तनख्वाह लेना है और अपना काम पूरे से नहीं करना है।
अगर हमारे मुल्क का कर्मचारी और हमारे मुल्क का वर्कर और हमारे मुल्क का काम करने वाला अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के 99% मसाइल तो ऑटोमेटिकली तौर पे हल हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अफसर शाह, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सही से ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं, इसलिए नीचे से ऊपर तक हम लोग मसाइल का शिकार है। आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ आपको 9 बजे वहाँ पे हाजिर मिलेंगे। वहीं पे अगर गवर्नमेंट बैंक के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा नहीं साहब की ट्रेन आई नहीं, बोले अभी तक साहब अप डाउन करते ना, साहब की गाड़ी नहीं आई, कोई नहीं मिलेगा आपको। प्राइवेट बैंक के अंदर जाएंगे, वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, वहाँ पे कभी भी सर्वर जो है वो डाउन नहीं होगा। वहीं गवर्नमेंट बैंक में अगर हम लाइन लगा के बैठे हैं तो क्या हुआ, नहीं सर्वर डाउन है, सर्वर काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको ये काम नहीं हो सकेगा, वो काम नहीं हो सकेगा, चेक अभी क्लियर नहीं होगा, बाद में होगा, ये होगा वो होगा। एक एक चेक क्लियर करने के लिए 8-8 दिन लग रहे हैं। तो ये तमाम मसाइल का शिकार हम इसलिए है चूँकि काम करने वालों को ईमानदारी से काम करना नहीं है। और ये जो हादसा हुआ उत्कल एक्सप्रेस का, प्रेस रिपोर्टरों ने वहाँ ले जाकर बताए कि वहाँ पे ट्रेन के पटरियों का काम चल रहा था। अब जो इंजीनियर्स और जो वर्कर्स वहाँ पे काम करने वाले थे, उन्होंने पटरियों को काटा था और उसकी जगह दूसरी पटरियाँ लगाने वाले थे। लेकिन सुस्ती, काहिली, नाश्ता करेंगे, पहले चाय पिएंगे, पहले ये करेंगे, काम बाद में करेंगे, वो चक्कर के अंदर वो बदलना रह गया। पूरे जो बोल्ट वगैरह थे सारे निकले हुए थे, पटरी खाली जगह पे रखी हुई थी, और उसके बाद में ये एक्सप्रेस आ गई और आने के बाद ये बस्ती में घुस गई। क्यों हुआ, किसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से? वहाँ काम करने वाले अगर पिछले स्टेशन को सही से इत्तला देते यहाँ काम चल रहा है, या जो उसकी तरतीब है झंडी वगैरह बताकर, या सिग्नल को येलो कर देते, या जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती उस तरीक़े से काम होता था, यह हादसा पेश नहीं आता था। इतना बड़ा हादसा, यानी पता ये चला कि हमारे यहाँ पे इंसान के जान की, उसके वक्त की, उसके टाइमिंग की कोई कदर नहीं है। और ये मेरी तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है। हम जैसे लोगों को वोट देते हैं और जैसे लोगों को ज़िम्मेदार बनाते हैं और कुर्सियों पर बिठाते हैं, उनको कोई कदर व कीमत नहीं है तुम्हारे मेरे जान की, या तुम्हारे मेरे जान माल का जो नुकसान हो रहा है। उसका रीज़न ये है, वो तो आलीशान अपने बंगलों में, अपने ऑफिसेस के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से इत्मीनान से, भुगतना तो हमको तुमको पड़ रहा है। तो इसके लिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम कैसे लोगों को वोट दे रहे हैं और कैसे लोगों को हम अपना ज़िम्मेदार बना रहे हैं। इससे पहले हमने 10 मरतबा सोचना चाहिए कि कहीं हम अपना वोट 1000-1500 रुपये में बेचकर किसी खाइन को, किसी बददियानतदार को तो गवर्नमेंट और हुकूमत की कुर्सी पे नहीं बिठा रहे हैं। ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए जितनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, मैं और आप भी उसके लिए ज़िम्मेदार है। हमारे अंदर ये बेदारी मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ज़िम्मेदार, हमारा एमएलए, हमारा नगर सेवक, हमारा एमपी, हमारा सरपंच कैसा हो। जब हमारे अंदर ये शऊर, ये समझने सोचने की ताकत पैदा हो जाएंगी, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है फिर मुल्क के हालात भी बदलेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।